ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जी अनीता माता जी बताइए। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। पहला है भगवान नाम का प्रचार प्रचार करने वाले भागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां है हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी आघात महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्र अतिशीघ्र अभीष्ट सिद्ध अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जो हमारे परम लक्ष्य है उसको याद रखिएगा, सब लोग भूलिएगा मत। प्रवेश करते हैं आज की हमारे सत्र में। हमारा 16वां अध्याय चल रहा है देवी तथा आसुरी स्वभाव, और हमने अभी तक 6 श्लोकों का जो है एक्सप्लेनेशन समझ लिया है, जिसमें भगवान पहले के 3 श्लोकों में देवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 26 गुण बताए गए हैं जो देवी प्रकार के होते हैं। और उसके बाद जो है 4 और 7, मैंने कल भी बताया था, 4 और 7 ये दोनों में आसुरी गुणों का वर्णन है। ठीक है, तो 7वां हमने कर लिया था ना कल। नहीं किया जी, है प्रभु जी। 7 आज नहीं किया, करेंगे। 7वां आज करना है। ठीक है, तो 4 और 7 ये दोनों में मैंने बताया कल कि भगवान ने आसुरी गुणों का वर्णन किया हुआ है। फिर उसके बाद 8 9 में भी मैंने बताया क्या कैसे कैसे उसका डिस्कशन और डिटेल में उसी के बारे में चर्चा करी है आसुरी गुणों के। तो 1 2 3 में दैवी गुणों का वर्णन है, 4 में आसुरी गुणों का वर्णन है, 5 और 6 में ये बताया भगवान ने, जिसको हमने कल किया, कि जो बचपन से जन्म से कुछ गुणों को लेके जो है ना मनुष्य उत्पन्न होता है, पिछले पूर्व जन्मों से जो हमारे पास आते हैं, जिसको संस्कार कहते हैं, जिसको हम वासनाएं भी कहते हैं। राग और द्वेष से उत्पन्न होती है वासनाएं। ये हर जीवन में हमारे साथ चलती है, मन बुद्धि अहंकार के साथ में, है ना। क्योंकि मन बुद्धि अहंकार कभी बदलता नहीं है, वो परमानेंट रहता है। किसी भी शरीर में हम रहें, चाहे हम कुत्ते में रहें, चाहे मनुष्य में रहें, चाहे हाथी में रहें, चाहे चींटी में रहें, मन बुद्धि अहंकार उतना ही रहता है। लेकिन ये है कि जैसे पंखे का रेगुलेटर कम ज्यादा हम करते हैं,
वैसी हमारी चेतना को कम कर दिया जाता है। हम उसमें इतनी सक्षमता नहीं आती कि हम ये समझ सकें कि क्या, क्यों, कैसे, है ना। चींटी को ये अकल नहीं है कि शक्कर कैसे आती है, लेकिन ये मालूम है जहाँ शक्कर है वहां जाके लेके आना है। तो इस प्रकार बुद्धि की विवेक शक्ति को डाउन कर दिया जाता है दूसरे दूसरे योनियों में। लेकिन मनुष्य में जो चेतना होती है ना, वो पूर्ण विकसित होती है, और उसको मनुष्य प्रयास करके और विकसित कर सकता है ना। विकसित चेतना मिलती है और उसको पूर्ण विकसित मनुष्य प्रयासों के द्वारा कर सकता है। तो जो पूर्व संस्कार मनुष्य को मिलते हैं, वो संस्कार में ही करने का, उसी संस्कारों के आधार पे वो गुणों का संग करता है और उसी दिशा में आगे बढ़ता है। तो हम कल ने बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइन का डिस्कशन किया था कि जो एक पापी व्यक्ति है, क्या वो पैदा होने के बाद फिर प्राप्त पाप के लिए प्रेरित नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, पाप के लिए ही प्रेरित होगा। तो जब पाप के लिए प्रेरित होगा तो वो और पाप करेगा। हाँ बिल्कुल, और पाप करेगा। तो और पाप करेगा तो और नीचे चला जाएगा। और उसको उसकी उद्धार की गति कैसे हो पाएगी? तो उसकी उद्धार की गति तभी हो सकती है जब उसके जीवन में कोई वैष्णव, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान की कोई सेवा, किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तभी उसका उद्धार हो सकता है। अदरवाइज उसका उद्धार नहीं हो सकता, वो नीचे गिरता चला जाएगा और भगवान से दूर होता चला जाएगा। आगे भगवान इसको क्लियर कहते हैं कि ऐसे असुरों को मैं अपने से बहुत दूर कर देता हूँ और नीचे की योनियां इनको मिलती रहती हैं और इनकी उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ऐसा भगवान लिखते हैं इसमें बहुत। ये हम इतना आसुरी गुणों के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? भगवान ने दैवी गुण तो 3 ही श्लोक में बता दिए, बाकी सारे जो है श्लोकों में सिर्फ आसुरी गुण बता रहे हैं। तो इसका कारण ये है ताकि हम आसुरी गुणों को समझें। कलयुग में प्रधानतः सभी के अंदर असुर है। हमने चर्चा करी थी कि सतयुग में दोनों अलग अलग लोक में रहते हैं, असुर और जो देवी गुण वाले होते हैं। लेकिन जैसे त्रेता युग आता है तो त्रेता युग में दोनों एक ही लोक में रहते हैं, लेकिन देश अलग अलग रहते हैं। जैसे राम जी का हिंदुस्तान हो गया और श्रीलंका हो गया रावण का, दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। असुर लोगों का सुर लोगों से कोई मेल नहीं रहता। फिर उसके बाद देखते हैं कि द्वापर युग में दोनों एक ही घर में आ गए, दोनों भाई भाई बन के, दुर्योधन और अर्जुन। ठीक है, सुर भी है और एक असुर है, दोनों एक ही घर में है। अब कलयुग में क्या है कि दोनों एक ही शरीर के अंदर रहते हैं, एक ही व्यक्ति कभी सुर है कभी असुर है। हम ही कभी कभी इतना सुन के अपने आप को बोलते हैं अब तो बस भक्ति करनी है, लेकिन शाम होते होते किसी का फोन आ जाता है, चलना घूम के आते हैं, थोड़ा माहौल बना हुआ है बाजार में, यहाँ चक्कर लगा के आते हैं, तो फिर चलो चलो ठीक है। तो वही व्यक्ति कभी सुर है कभी असुर है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या श्रेष्ठ है? तो उसके लिए ही है नाम संकीर्तन, क्योंकि उसके हृदय में असुर भी है और सुर भी है। तो जैसे जैसे भगवान की शरणागति करता है तो उसके हृदय में जो असुर प्रवृत्तियां हैं वो सारी भगवान नष्ट करते जाते हैं, और उसके अंदर जो है सुर प्रवृत्तियां, दैवी गुण जो हैं वो सिर्फ बच जाते हैं। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से उत्पन्न हुए हो। तो जन्म से ही गुण उत्पन्न हो जाते हैं और उसी के विवशता आदमी आगे बढ़ता है। और उसके बाद कल 6वें श्लोक में बताया, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। और डिटेल में भगवान बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 7 प्रवेश करते हैं। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च प्रवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं निवृत्तिं च च जनाना विदुरासुरः जनानां जनाना विदुरासुरः विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न न शौचं नापि शौचमापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न न सत्यं सत्यं तेषु तेषु विद्यते। विद्यते। रिपीट से। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः जनाना विदुरासुरा न शौचं न अपि चाचारो
न शौचं शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते न न सत्यं तेषु सत्येषु विद्यते विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्ति प्रवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निर्विद्यते निवृत्तिं च जना विदुरासुरा जनाः जनाः जनानां न विदुरासुरा विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न न शौचं नापि न शौचं चाचारो नापि विद्यते न न सत्यं सत्यं तेषु तेषु विद्यते सत्यं विद्यते। तेषु विद्यते। अनुवाद। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार श्लोक देख लेते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्तिम मतलब जो करने लायक है, क्या करना चाहिए, और निवृत्तिम च जो नहीं करने लायक है ना। ये दोनों क्या है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना न विदुरासुरा। इनको विदुर जो 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 ये असुर लोग होते हैं ना, इनको इसका ज्ञान नहीं होता। इसका ज्ञान नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और क्या करें? न शौचम न अपि चाचारो। न शौचम, शौचम मीन्स पवित्रता, साफ सफाई, और चाचारो आचार, चाचारो च आचार, आचरण मीन्स आचरण। आचार खाने वाला अचार नहीं है आम का अचार, नींबू का अचार, वो सब नहीं है। चाचारो मतलब आचरण की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। और कह रहे न सत्यम तेषु विद्यते, उनके पास सत्य भी नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 चीजें बताई गई हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये 2 हो गया। और तीसरा है पवित्रम, शौचम जिसको बोलते हैं पवित्रता। और चौथा है आचरण, बिहेवियर, है ना, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे लोगों के प्रति, मतलब अपना आचरण कैसे रखना चाहिए, ये नहीं आता। और पांचवा है सत्यता, सत्यता भी नहीं आती। तो 5 गुण यहाँ पे बताए थे। और चौथे श्लोक में याद है कितने गुण बताए थे भगवान ने? दंभो, दर्पो, अभिमान, क्रोध और पारुष्य। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्य 5 बताए थे। और बताया था अज्ञान। अज्ञान, ये 6 बताए थे गुण यहाँ पे पहले चौथे नंबर श्लोक में, 6 गुण, राइट। और यहाँ पे कितने गुण बताए? 5, टोटल 11 गुण हो गए। तो इसमें ना एक चीज है, अज्ञान जो है ये एक बहुत बड़ा दायरा बन जाता है। अज्ञान जो हमने पिछले चौथे नंबर में पढ़ा था ना श्लोक में, अज्ञानी होते हैं ये लोग। अज्ञान के कारण ही इंसान को जो है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं आ पाता। मतलब जो इसके 2 गुण हैं, वो बेसिकली उसका आधार अज्ञान है। जो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च है, वो क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान मीन्स क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको शास्त्रों से, गुरुओं से, आचार्यों से समझ में आता है क्या करना चाहिए। जैसे अभी उस दिन चर्चा चल रही थी, माता जी बोले मैं निपटा देती हूँ, कॉकरोच दिखता है, मक्खी दिखती, मच्छर दिखती है तो। लेकिन जैसे उन्होंने भगवत गीता क्लास में आना शुरू किया, तो ये ज्ञान उनको मिल गया कि इनको नहीं मारना चाहिए। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमको कैसे मिलता है? जब तक हम किसी की शरणागति, किसी शास्त्र की शरणागति या किसी को नहीं फॉलो करते, तब तक नहीं मिलता है। खाली सिर्फ जो है ना, चैंटिंग करने से जो है ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलता भी है चैंटिंग, लेकिन वो बहुत लेवल अलग ही होता है। तो हम, क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं, हमारे अंदर असुर भी रहते ही हैं। हमने चर्चा करी कलयुग में असुर रहते ही हैं। तो असुर अपनी प्रवृत्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और वो इन सारे जो 11 हमने पॉइंट्स, गुणों डिस्कशन किए ना, इसमें वो हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अज्ञान रहेगा ही रहेगा। जब तक हम किसी से समझेंगे नहीं, तब तक अज्ञान रहेगा। पहले हम, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ। 4:30 बजे जब मेरे को पता पड़ा कि मंगला आरती होती है, तो मैं आश्चर्य किया। मैंने, ये लोग क्या करते इतनी सुबह? क्या मतलब है इतनी सुबह सुबह आरती करने का? पागल है क्या ये लोग इस्कॉन वाले जो इतनी सुबह सुबह आरती करते हैं?
सोने का टाइम है और जग रहे हैं। जब मैं इस्कॉन में नहीं ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल से आप लोग सबके साथ भी ऐसा ही होगा। तो मैं सोचता था ये लोग कैसे दिमाग है इन लोगों का, इतनी सुबह सुबह भगवान को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, भगवान को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ज्ञान ही नहीं था ये। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं भक्ति में, जैसे जैसे ज्ञान मिलता है, उस समय की इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि जो सुबह का समय का जो एक ग्रेविटी है, इंटेंसिटी है, वो कितनी ज्यादा विशेष है ना। ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं। जो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति के कार्य करते हैं, उसमें जो कार्य करेंगे उसमें 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। फिर जैसे जैसे थोड़ा लेट हो जाएगा, 11-12 बजे चैंटिंग करेंगे तो 100 में से 60-70 मार्क्स मिलेंगे। एक माला करेंगे तो 60-70 मार्क्स ही मिलेंगे। शाम हो जाएगी, शाम को एक माला करेंगे तो वो 40-50 में आ जाएगा। और रात को करेंगे तो 20 मार्क्स ही मिलेंगे। मिलेंगे मार्क्स, मार्क्स हर समय मिलते हैं, लेकिन समय समय का फर्क पड़ जाता है। तो ये ज्ञान कैसे आता है? ये ज्ञान हमको शास्त्रों को पढ़ने से, उनको समझने से, उनको सुनने से आता है। जब तक हम ये वैष्णवों से, साधु संघ से चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली जो असुर होते हैं, क्या करना है, वो सोते रहते हैं, दारू पीते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं ये पागल है, सारे भक्त लोग पागल हैं, और भक्त लोग बोलते हैं वो लोग पागल हैं। ये लड़ाई तो चलती रहेगी। तो जिस दिन हमको सब बोलना चालू कर देना तुम पागल हो गए हो, तो मतलब मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ आगे। उनकी नजर में हम पागल हो गए, हमारी नजर में वो पागल हो गए। तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी। बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैक्सिमम लोग, 100 में से 99 लोग असुर हो और एक जो है वो दैवी गुणों से युक्त हो, अगर भक्ति में आगे बढ़ रहा हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको अपने आप को इन सब के बीच में रहना, है ना। पूरा जब सर्कल देखेंगे आपको बोलेगा अरे क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, तो हमको लगता है क्या सही में मैं गलत कर रहा हूँ। मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, डेली तो नहीं जाता हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन चले जाता हूँ, और तिलक लगा के जाता हूँ। तिलक तो लगा ही रहता है, जो सुबह से लगा रहता है लगा रहता है। तो सब लोग देखते रहते हैं, कुछ लोग बोलते भी है, अरे क्या सुबह सुबह तिलक लगा के आते हो, सुबह सुबह तिलक लगा लेते हो। मैंने कहा हाँ भाई, हम सुबह सुबह मंगला आरती करते, उठते, नहाते धोते हैं, तिलक लगाएंगे ही। सुबह सुबह तिलक लगा लेते हो? अरे हाँ भाई लगा लेते। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बोलता नहीं उससे ज्यादा, लेकिन सब आश्चर्य जरूर करते हैं, ये क्या कर रहे हैं लोग। कई लोग सुबह उठते हैं, उनको शरीर के लिए एकदम फटाफट उठेंगे, उनको चाहिए ताजा हवा, शरीर के लिए कार्य करेंगे। लेकिन अज्ञान है कि शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके लिए भी कुछ कार्य करना। शरीर तो तुम्हारा सिर्फ मृत्यु तक साथ देगा, लेकिन उसके बाद का क्या? मृत्यु के बाद की कौन चिंता कर रहा है? मृत्यु के बाद के लिए किसने क्या कमाया है? कोई नहीं कमा रहा। उनका सिर्फ विजन यहीं तक है, मृत्यु तक है, उसके बाद भगवान जाने, या उसके आगे तो कुछ देखा ही नहीं है। उसके आगे क्या होता है भगवान ही जाने, हमको क्या मालूम। हम तो ये लाइफ देखे, हम तो यहीं तक जिएंगे, हम तो यही जीवन मिला ऐश करने के लिए, जो मन में आए वो करो। तो ये सारा आइडियोलॉजी बेसिकली यहाँ पे चर्चा करी गई है आसुरी आसुरी गुणों की, कि यहाँ पे क्या उनकी आधार बनता है ऐसे गुणों का। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, फिर धीरे धीरे और चर्चा करेंगे उनके गुणों के बारे में। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। तो हर घर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी रूल्स बने रहते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे पहले बहुत सारे रूल होते थे, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के कारण सब रूल्स खत्म कर दिया, है ना। पहले बहुत सुबेरे ऐसा होता था कि, आज भी बहुत सारे घरों में मेरे ख्याल से नियम है कि नहाने के बाद ही किचन में प्रवेश करना चाहिए, है ना। आज है कि नहीं पता नहीं, बहुत सारी जगह नहीं है ये कानून। माताएं बता सकती हैं। क्यों आरती माता जी, ये नियम कानून अभी भी चल रहा है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। नियम तो बहुत सारी थी। जैसे सवेरे उठते थे तो पहले तो मिट्टी का घर रहता था, और घर घर में गाय रहती थी, तो गाय का गोबर को पानी में घोल करके और पूरे आंगन में उसको छींटा मारा जाता था, पवित्र होने के चलते।
अब जब जब अब मिट्टी का घर अब चला के खत्म हो गया, अब सब पक्के बन गए, तो जैसे पानी डालते हैं लोग, अपने द्वार में पानी डालते हैं, फिर ऐसे ही उचित साफ सफाई करके फिर नहा धो के ही किचन में घुसते हैं, होता है। लेकिन अभी बहुत कोई तो नहीं मानते हैं वो सब चीज। कोई नहीं, आजकल तो सब मॉडर्नाइजेशन के कारण सारे जो पुराने हमारे सभ्यताएं थी, जो नियम कानून थे, सारे उनको तोड़ रहे लोग। अब तो कंफर्ट, अब तो खाली मोबाइल का जमाना हो गया। ठीक है, तो आगे कहते हैं, ऐसी प्रारंभ से पालन करना होता था। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते और अत्यंत सभ्य माने जाते थे, इसका पालन करते थे। तो आर्यवर्त जो है, जो अच्छे कुल के व्यक्ति होते हैं, वो सब पालन करते थे। किंतु जो जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते, वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं और न उनमें इसके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो शास्त्र ही बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और असुर शास्त्र को ही नहीं मानते, तो वो लोग उसके नियम कानून को भी नहीं मानते। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं, उनमें इसके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मालूम भी है सवेरे उठना है, तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि सवेरे उठ सके। मालूम भी है झूठ नहीं बोलना है, तो भी छोटी छोटी बात पे लोग झूठ बोलते हैं। मालूम भी है कि गंदा खाना नहीं है, तो भी लोग नॉनवेज खाएंगे, दारू पिएंगे। मालूम भी है कि बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार, रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए, जब कोई बड़ा है तो उसको आदर सम्मान करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, तो भी नहीं करते आज की डेट में। क्यों? क्योंकि करना नहीं चाहते वो असुर बनते जा रहे हैं सारे के सारे लोग धीरे धीरे। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, और न ही वे उनके उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक ही होते हैं, उनकी इच्छा भी नहीं होती है। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। अब सेकंड लाइन में आ गए, शौचम। न बाहर से मतलब न नहाते धोते हैं। कल मैं सुन रहा था तो एक वीडियो सुन रहा था, उसमें जो इंजीनियरिंग जनरली करते हैं, डॉक्टरी वगैरह, आईआईटी वगैरह करते हैं, वो लोग जो है ना, कंपटीशन होता है नहीं नहाने का। मैं भी पहले हॉस्टल में था, जब दिल्ली में मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे थे, तो नहाते ही नहीं थे। अरे सुबह सुबह कौन नहाएगा, चलो ना, छोड़ो, क्लास के लिए लेट हो रही है। ऐसे तो चलता रहता था, दो दो चार चार दिन तक नहीं नहाना। कंपटीशन चलता था, दो दो चार चार, कौन सबसे ज्यादा नहीं नहाता है देखते हैं। तो कई कई लोग तो महीना महीना भर नहीं नहाते थे। कंपटीशन में जीतना है, ये कंपटीशन होता था कि कौन नहीं नहाएगा। अरे बाप रे, एक हफ्ता 10 दिन, महीना महीना भर नहीं नहाना, बताओ भला। मैं खुद वहां रहता था, तो कपड़े कौन धोएगा वहां। तो अब उस समय पुरानी, आज से 20-25 साल पुरानी बात चल रही है, तो बहुत हालत खराब थी। 1999 की बात चल रही है, 98-99 की। पैसे भी नहीं होते थे और मुश्किल जाती थी, तो कौन कपड़ा धोएगा। तो मैं तो एक ही जीन्स 7 दिन तक पहनता था, उसके साथ टी शर्ट, एक टी शर्ट पहन लिए 3 दिन, दूसरी टी शर्ट 3 दिन पहन लिए, खत्म कहानी, हफ्ता भर का कहानी हो गया। संडे को धोएंगे एक जीन्स और 2 टी शर्ट बस। ये काम होता था। तो शौचम नहीं होता था, फुसाता भी नहीं था। तो ये तो हाल है सुरों के। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। ईसाई ईसाई लोग तो सप्ताह भर नहीं नहाते हैं प्रभु जी। मैं मिशन स्कूल में देखी हूँ, वो सैटरडे को हाँ, नहाते हैं और संडे को जाते हैं चर्च। अच्छा। तो हाँ। ये सही कह रहे हैं। जैसे फ्रांस है, फ्रांस में ठंड बहुत होती है, तो वहां नहाते नहीं है लोग। और नहाते नहीं है इसलिए वहां पे ना परफ्यूम का जो है ना इन्वेंशन हुआ, कि कम से कम बदबू ना आए। फ्रांस की परफ्यूम बहुत मशहूर है। अब देखो, वो लोगों ने परफ्यूम इसलिए खोजी क्योंकि वो नहाते नहीं है, बदबू आती है उनके शरीर से। और यहाँ के लोग उस परफ्यूम के लिए पागल हो जाते हैं, पैसा ज्यादा ज्यादा दे के भी परफ्यूम खरीद के छिड़कते हैं कि वाह 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 परफ्यूम है। उनका परफ्यूम लगाने का पर्पज होता है कि उनके शरीर में गंदगी होती है, बदबू आती है। लेकिन हम तो रोज नहाने वाले हैं, हम गोपी चंदन लगाने वाले हैं। गोपी चंदन का खुद इतना जो महक आता है कि हमको जरूरत ही नहीं है परफ्यूम की। तो
सिर्फ कॉपी करते हैं, लोग अज्ञानतावश सिर्फ कॉपी करते हैं कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले। माता जी सही कह रही हैं, ईसाई लोग और जो है बाकी दूसरी कौम, ये लोग सब नहाते ही नहीं है। और जबकि हिंदुओं में जबकि सनातन धर्म में नहाना अत्यंत आवश्यक, सबसे पहले सुबह उठ के नहाना है सबसे पहले। बोलते हैं सूर्योदय के जो पहले नहीं नहाता वो मान के चलो जो है ना विष से नहा रहा है, उसके उसका जो है ना सूर्योदय के पहले रेडी हो जाना चाहिए, नहा धो के एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि सूर्य देव आते हैं, सूर्य देव जब आपसे मिलते हैं, सूर्य देव आपके जब स्पर्श में आते हैं, तब हमको उनका स्वागत जो है ना स्वच्छता से करना है, उनको प्रणाम करना है। मैं आपके लिए रेडी हो गया हूँ, आप आइए। और आपका बहुत बहुत आभार जो आप अपने इस किरणों के माध्यम से मुझे इस शरीर में पूरी शक्ति प्रदान करते हैं, और आपकी इस शक्ति के द्वारा ही मैं सारा कार्य कर पा रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए एक्चुअल। ठीक है, आगे कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बना के, वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखे। अब प्रभुपाद को देखो इतना डिटेल में लिखना पड़ गया कि दंत मंजन भी करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब प्रभुपाद अमेरिका में थे तो उन्होंने देखा कि लोग दंत मंजन भी नहीं कर रहे, नहा भी नहीं रहे, ऐसी गंदी अवस्था में दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक वैसे ही चल रहा है उनका काम। खाली जो है ना भोग भोगना है और सोना है, गंदे आचरण करना है, स्वच्छता नहीं करना। तो कलयुग का मनुष्य इतना अधम है, इतना उसका बुद्धि काम नहीं करती कि प्रभुपाद को लिखना पड़ रहा है कि उसको सुबह उठना चाहिए, दंत मंजन करना चाहिए, बाल भी बनाना चाहिए। कई लोग बाल नहीं बनाते। मैं वॉक करने जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे को दिखते हैं जिनके बाल बने हुए नहीं रहते, बिखरे बिखरे। और वो लोग अपने आप को जो है ना शायद कुछ हीरो टाइप का समझते हैं, उनको लगता है कि हमारे स्टाइल है ये। ठीक है भाई, स्टाइल है। और कह रहे हैं वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखे। तो कोशिश ये करना चाहिए वैष्णवों को कि डेली वस्त्र बदलना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र डेली पहनने चाहिए, नहा धो के फिर भगवान की जो है ना आरती करनी चाहिए, भगवान के कक्ष में प्रवेश करना चाहिए साफ वस्त्रों के साथ, साफ शरीर के साथ, अच्छे से अपने आप को स्वच्छ प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रभुपाद का यही कहना था कि वैष्णव शुड बी प्रेजेंटेबल, जहां जाए वैष्णव को देख के आदमी को सीखने को मिलना चाहिए। आचरण से सिखाता है आचार्य, आचार्य तब बनेगा जब आपके अंदर ऐसे आचरण होंगे, है ना, तभी हम बन पाएंगे। तो क्लीनलीनेस की चर्चा चल रही है यहाँ पे। आगे कहते हैं जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं न इसका पालन करना चाहते हैं। तो आंतरिक स्वच्छता बहुत जरूरी है। हमको भगवान का नाम लेने से हमारी अंतर की स्वच्छता हो जाती है ना। गीता महात्म्य में आया हुआ है ना कि रोज स्नान करने से हम जो है ना शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं, लेकिन गीता स्नान करने से हम अंदर पूरा स्वच्छ होते हैं ना। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सुकृत गीता स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता को सदा सदा के लिए मुक्त कर जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो भगवत गीता पढ़ता है वो आंतरिक शुद्धि पाता है ना। उसको ये समझ में आता है कि मेरे को भगवान का स्नान, भगवान के नाम को दोबारा डेली डेली भगवान के नाम को जप करना है, भगवान की शरणागति करनी है, जिससे मेरे अंदर शुद्धता है। तो हम सब जो है जब से जो भी माला करते हैं, कितने पहले से सॉफ्ट हो गए, किसी का अहित नहीं चाहते, किसी के लिए गंदा नहीं सोचते। वैष्णव जो होता है ना वो किसी के साथ डिप्लोमेटिक रूल नहीं करता, इसका मैं तेरे साथ अच्छी बात करेंगे पीठ पीछे उसकी बात करेंगे, ये गया प्रभु जी बेकार है, इसके बारे में क्या बात करनी। इस तरह का वैष्णव का गुण नहीं होता, सच्चाई होती है उसके अंदर, उसका हृदय मलिन नहीं होता, किसी के लिए गंदा नहीं सोचता, भले उसका कोई गंदा भी कर दे, ठीक है चलो कोई बात नहीं,
मेरे प्रारब्ध में लिखा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन हे प्रभु इसको कोई गलत मत कर देना, जो हमारा गलत भी करे उसके लिए भी हमको अच्छा ही सोचना है। तो ये होता है हृदय का शुद्धता। तो देखो, जैसे आचार्य द्रोण ने, उसको मालूम था कि धृष्टद्युम्न मेरा वध करने के लिए आए, तो भी उन्होंने ज्ञान दिया। हृदय की शुद्धता, अंदर से शुद्ध थे वो, उनके अंदर ये कपट नहीं था कि मैं कैसे इसको भगा दूं, इसको ना कर दूं, ऐसा नहीं। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है ना। अ, शिक्षा अष्टकम में पहला ही है ना, जो है क्या क्या है, पहला पहला श्लोक कौन सा? चेतो दर्शन। दर्पण मार्जन। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेयस केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु भुवनम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम पूर्ण सर्वस्थापनम पूर्ण विजय सर्वस्थापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, है ना। तो ये भगवान का संकीर्तन जो है ये विजय दिलाने वाला है, ये हमारा हृदय में सारे मल को खत्म करने वाला है और सारी तरह से हमारे को सुख प्रदान करने वाला है। ठीक है, आगे कहते हैं, जहां तक आचरण की बात है, अब बिहेवियर की बात आ गई यहाँ पे, है ना। मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता, जो मानव मानव जाति का अधिनियम है। तो मनु संहिता एक जो है ना, मनु संहिता में मनु द्वारा लिखा गया है, उसमें मनुष्यों के सारे नियमों के बारे में वर्णन है ना। यहाँ तक कि आज के सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इस ग्रंथ से उत्तराधिकारी तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। तो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन होता है? बड़ा पुत्र होता है ना उत्तराधिकारी, पिताजी का, राजा का बड़ा पुत्र को सारा कुछ उसको मिलता है। तो ये कहाँ से आया, ये रूल कौन बताता है? ये रूल हमको मनुस्मृति बताती है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, पिता का उत्तराधिकारी वो होता है, उसको सारा राज्यभार बड़े पुत्र को मिलता है। तो देखो, आज भी ये रूल होता है, जनरली बड़े पुत्र को ही जिम्मेदारी दी जाती है, छोटे को नहीं दी जाती। लेकिन कई कई घर में विद्रोह हो जाता है, छोटे को भी अधिकार चाहिए तो वो विद्रोह कर लेते हैं, और आजकल सब सेपरेट होते जा रहे हैं। किसी को ये नहीं चाहिए कि मेरा कोई ऊपर बॉस हो, मैं बॉस बनूं, सबको ये चाहिए। लेकिन मनुस्मृति में जो ज्येष्ठ होता है, जो बड़ा होता है, उसको बॉस बनाया जाता है। तो इस प्रकार की बहुत से नियम कानून मनुस्मृति में बताए गए हैं। और बताते हैं, मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान हैं। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। तो बहुत लोग ना, ये पॉइंट एक्चुअल में बहुत खतरनाक पॉइंट है, इसी पॉइंट का लाभ उठाते हैं असुरगण, और वो स्त्रियों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उनको इंडिपेंडेंसी बता बता के, अरे तुम क्या किसकी नौकरानी हो क्या, तुम खाली पति की सेवा करने के लिए हो क्या, तुम खाली घर गृहस्थी के लिए हो क्या। ये सब बोल बोल के असुरगण जो होते हैं ना, वो स्त्रियों को बाहर निकालते हैं, ताकि उनके ऊपर का जो एक प्रोटेक्शन जो है, उनके पिता माता, उनके पिता भाई, जिनका भी प्रोटेक्शन है, वो उससे बाहर आए और असुरगण उसका शोषण कर सकें, इजीली अवेलेबल हो। इसीलिए ये सारे कार्य होते हैं, है ना। माताएं निकलेंगी बाहर, 10 लोगों से मिलेंगी, तो असुरगणों को चांस मिल जाता है उनके साथ अपने संबंध बनाने के। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि जो माताएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो एक विशेष धन के समान होती हैं। जैसे हम डायमंड होता है, डायमंड को बहुत संभाल के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, वैसी स्त्रियां होती हैं। स्त्री का मतलब होता है विस्तार, है ना। विस्तार मीन्स जो परिवार का विस्तार करती हैं, जो विचारों का विस्तार करती है। स्त्री ही एक ऐसी है जो बच्चे को घर में सबसे पहले शिक्षा देती है। तो स्त्री का बहुत जरूरी है कि जो है घर में रहे और संस्कारों के साथ वो अपने बच्चों को, अपने अपने पुत्रों को परवरिश करे। लेकिन आजकल सब उल्टा हो गया है, बच्चों को परवरिश आया बाई दे रही है, आया माँ दे रही है, तो बच्चे को क्या परवरिश मिलेगी, क्या संस्कार मिलेंगे?
बड़े होके वो भी फिर इनको वृद्धाश्रम भेज देंगे, क्योंकि संस्कार तो कुछ मिले नहीं। यही कहा गया हमारे शास्त्रों में कि माता पिता को बहुत जरूरी है कि बच्चों पे ध्यान दे, संस्कार दे, क्योंकि अगर संस्कार नहीं देंगे तो जो कर रहे हैं हम आजकल, क्या हो रहा है, आदमी दिन भर काम कर रहा है और माताएं दिन भर परेशान हो रही हैं, थोड़ा बहुत काम कर रही हैं और बाहर भी निकल रही हैं। जो काम करती हैं वो तो और ही ज्यादा बिजी हैं, उनके पास तो समय नहीं बच्चों को देखने का भी। माता पिता दोनों बाहर काम कर रहे हैं और घर को कोई देख नहीं रहा। आगे चल के वो घर वाला बच्चा जो है वो सारी गंदी आदतों में लग जाता है और फिर बाद में माता पिता पछताते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समय देना चाहिए घर में अपने पुत्र पे, बच्चों पे संस्कार। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दास बना के रखना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उनको दास नहीं बनाना। कहते हैं धर्म पत्नी होती है, पत्नी धर्म पत्नी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति जो है अधर्मी भी चलेगा पति भी धर्म के साथ चले तभी पत्नी धर्म पत्नी कहलाएगी। नहीं तो पति अगर अधर्मी है, दारू पी रहा है और बोल रहेगा अपनी घरवाली को मेरे लिए चखना ला, बॉटल ला, तो पत्नी को लिए पत्नी को ऐसे पति की दास बनने की जरूरत नहीं है उसको, ऐसा नहीं है। पति अगर धर्म के रास्ते पे है तो पत्नी का दायित्व है उसका पूर्ण रूप से ख्याल करे, है ना। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी और वे सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुष के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्र के द्वारा। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्रियों का हृदय जो होता है ना, कोमल होता है बहुत। हृदयों स्त्रियों को हम देखते हैं जनरली कि बेचारी बहुत दया भाव रहती हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, किसी पे भी दया कर देती हैं और लोग उसका गलत जो है ना मतलब निकालना चालू कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी है स्त्रियों को कि किसी की संरक्षण में रहें, पिता, पुत्र या फिर पति, इनकी संरक्षण में रहना। क्योंकि देखिए, एक सिद्धांत तो कोई नहीं बदल सकता ना। पुत्र तो, बच्चे तो स्त्रियों को ही उत्पन्न करने पड़ते, है ना। किसी भी काल परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष बच्चे पैदा कर। इसलिए बहुत ज्यादा ये संवेदनशील सब्जेक्ट है, इसमें स्त्रियों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कभी ना हो कि मैं गलत आदमी के साथ रहूं या गलत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उठना बैठना बातचीत करें जो कहीं भी उसका गलत यूज कर सकता है। शोषण हो रहा है आज की डेट में, कितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, कितने गंदे भद्दे आचरण हो रहे हैं, रेप हो जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों के रेप हो जा रहे हैं। बहुत खतरनाक है। इसीलिए देखो, आज से कितने साल पहले स्मृतियां लिखी हुई हैं और आज तक वो एप्लीकेशन चल रहा है। अगर आज किसी की संरक्षण किसी भी स्त्री के पास नहीं है, देखते हैं हम बचपन से ही किसी बच्ची को तक नहीं छोड़ते हैं लोग, शोषण कर देते हैं। आगे कहते हैं, कहाँ तक लिखा, कहाँ तक। हाँ, मनु संहिता के अनुसार यही यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अंतरी अन, अतीरजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुकी है। स्त्री की नैतिक स्थिति में अब बहुत बहुत अच्छी नहीं रही है, स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रही है। तो बेचारी स्त्रियां देख रहे हैं शोषण हो जा रहा है, फिर कुछ कर नहीं पा रही, उनके साथ बड़े गंदे जो है आचरण हो रहे हैं। अतः असुर गण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतः आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। तो क्योंकि कोई बड़ा नहीं रखते, किसी के संरक्षण में नहीं रहते, किसी को गुरु नहीं मानते, इसलिए ये सब होता ही रहेगा। तो हमको जरूरी है कि पिता, पुत्र और भाई के अंदर संरक्षण में स्त्री को रहना चाहिए।
कहते हैं ना, जब तक नारियल का खोल रहता है ना तब तक नारियल सुरक्षित है। अगर नारियल का जो बाहर का जो हार्ड खोल नहीं रहेगा तो नारियल कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो वैसे ही है, स्त्रियां जो होती है ना वो बड़ी पवित्र होती है, वो बहुत मूल्यवान होती है हमारी समाज के लिए। तभी हम देखते हैं आजकल कुछ संप्रदाय वाले ना हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की औरतों को फुसला फुसला कर उनसे शादी कर ले रहे हैं। एक एक आदमी जो है ना 4 4 6 6 शादियां कर रहा है, 10 10 20 20 बच्चे पैदा कर रहा है। ये इसका बेसिकली आधार क्या है? आधार ये है कि उनको उनके धर्म का विस्तार करना है, उनको खाली जो है ना उनका विस्तार करना है। उनको मालूम है स्त्रियों से ही विस्तार हो सकता है। अगर हम इनकी स्त्रियों को ही इधर ले लेंगे तो इनका विस्तार रुक जाएगा और हमारा विस्तार बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। साजिश स्त्रियां नहीं समझ पा रही। मॉडर्नाइजेशन में ये बॉलीवुड में है क्या, सब खान खान भरे हुए हैं और वो ये फैला रहे हैं कि जो है खोलो, सब सब इक्वालिटी करो, सब बराबर है। और सब बराबर कैसे हैं? आप लोगों के में तो शिक्षा ही कुछ और दी जा रही है। आप लोगों में तो खाली जो है यही बताया जा रहा है। आज अपने में भी उनके में आज भी यही आदमी एक एक 4 4 शादी कर रहा है, हमारे में तो शादी 4 4 नहीं कर रहा है। तो फिर सब बराबर कैसे हो गया? बहुत बड़ा अंतर है। ये हमको समझना पड़ेगा, हमको ये अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म आगे चल के खतरे में चला जाएगा। तो ये टॉपिक बड़े खतरनाक हैं। इससे जो है ना मतलब इसको ज़्यादा इसमें डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धर्म के आजकल तो कोई आचरण कर नहीं रहा, बच्चे दूर हो गए धर्म से, उनको लेना देना नहीं है। बोलते कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। धर्म रक्षितो रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा कल धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। जो आज धर्म के लिए कुछ नहीं करेगा कल धर्म भी उसके लिए कुछ नहीं करेगा, फिर उसको परेशान होना पड़ेगा। बीच में एक पिक्चर आई थी केरला स्टोरीज, उसको भी देख के अगर नहीं सीखें, कश्मीर फाइल्स इसको भी देख के नहीं सीखें तो और किसके लिए इंतजार करना है? फिर इतनी जब तक दूसरों के साथ होता है ना तब तक हमको लगता है हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा ना। अ, अभी अभी तो हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो आज ही हमको अपने धर्म के लिए कार्य करना पड़ेगा। हमारे को अपने संतानों को, बच्चों को धर्म का ज्ञान देना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि कितना उच्च है हमारा धर्म। तो एक जो है ये खालसा पंथ जो होता है, जो जो जिनको हम सरदार जी लोग कहते हैं, उसमें एक गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे। जब 4 बच्चे थे तब आक्रमण हुआ मुगलों का, और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को बोला कि तुम जो है ना हमारा धर्म अपना लो, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और लड़ाई की। उनके चारों बच्चों को मार दिया गया, एक एक करके मार दिया गया। तो भी गुरु गोविंद सिंह ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला धर्म सबसे ऊपर है। धर्म के लिए हर चीज जो है ना वो सहन करनी है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। तो चाहते तो वो खाली मुसलमान जो है धर्म अपना लेते, उनको क्या तकलीफ थी? उनको तो बोले थे राजा बना देंगे आपको हम, आप सिर्फ हमारा धर्म अपना लो। इवन हमारे आचार्य, हमारे गुरुकुल में सनातन जो है गोस्वामी और जो है रूप गोस्वामी, ये दोनों वहाँ पे कलकत्ता में कौन राजा था उसके अंडर में काम करते थे? राजा का नाम याद है? हुसैन शाह। हुसैन हुसैन शाह। शाह। हुसैन शाह, हाँ। और इनका नाम था दाबिर खास और साकार मलिक। हाँ, ये सकार लोग मलिक। नाम भी बदल देते हैं, साकार मलिक और दाबिर खास। बोले उनकी दाढ़ी वाड़ी बना लिए थे, दाढ़ी रखनी पड़ेगी तुमको, हमारे साथ हमारे जैसे होना पड़ेगा। जब धीरे धीरे उनको पता पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तब उन्होंने छोड़ के भागे वहां से, उनको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। पहले सनातन गोस्वामी भागे, है ना। उन्होंने एक नाव में काफी सारे अपनी जो
कमाई की हुई पैसा धन था उसको लिया और वो रातों रात गायब हो गए वहां से। और दौड़ते दौड़ते आए अपना चैतन्य महाप्रभु के आए। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, उनको बताया गया कि कोई जो है मिलने आया आपसे, कोई पीर। पीर क्योंकि दाढ़ी बड़ी हुई है, उनका शॉल वॉल सब वैसा पहनावा हो गया था, बोले पीर कोई मिलने आया। तो देखा तो सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों में दंडवत किया। तब चैतन्य महाप्रभु को बोला कि मुझे आप कृपा करें। तो बोले कृपा के अभी स्थिति नहीं है तुम्हारी कृपा की, जाओ कृपा की स्थिति पहले अपनी बनाओ फिर हम कृपा करेंगे। तो उनको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तब ध्यान दिया उन्होंने कि जो उन्होंने ओढ़ा हुआ था ना चद्दर सॉर्ट ऑफ, वो रेशमी चद्दर सॉर्ट ऑफ था। अब वो जब तक अपने आप की भावना दीनहीन नहीं करेंगे तब तक चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे। तब वो उन्होंने गए, एक भिखारी को उन्होंने सब कुछ दिया अपना, और भिखारी का कपड़ा लेके आए एकदम फटा पुना, वो पहन के आए। तब फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी। तब फिर वो ले दे के वहां के जो है हुसैन शाह के जंगल से बाहर निकल पाए। तो बेसिकली समझना बहुत जरूरी है। ये आज बहुत जगह हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ये चारों तरफ फैल रही है ये सारी चीजें। इनसे बचना चाहिए हमको।